बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मेरे बड़े भाई, मेरे सरदस्त जनाब चौधरी इफ्तिखार साहब, मेरे साथी जिले के संगठन मंत्री जनाब नईम अहमद साहब, हसनपुर विधानसभा के अध्यक्ष जनाब अब्दुल्ला साहब, जो विधानसभा में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। मेरे छोटे भाई मौलाना आदिल साहब, सूफी मालू साहब, जनाब हैदर अली साहब, जितने को सकते हैं, मेरे साथ पहले तमाम मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, देखिए तकलीफ का वक्त नहीं है और हमारे चौपन में कोर्ट में मिली था तो आज ही बार इतना ही कहूँगा कि आज मजलिस कामयाबियों की ऊंचाई पर इस कदर पहुंच चुकी है कि अब हमें सिर्फ इधर रोकने की जरूरत है, क्योंकि लोग हमें अभी भी गिराने में लगे हुए हैं। और गिराने में वो लोग लगे हैं जिन लोगों को पता है कि अगर मस्जिद पर स्टैंड कर गई, एक जगह रुक गई, तो उन लोगों के दुश्मन है ये बन जाएगी। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दिल्ली के अंदर हम लोग इतना प्यार पाएंगे, इतनी वोट पाएंगे कि जो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा होने वाला है। कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को समझाना ऐसा है जैसे रेत से पानी में छोड़ना, लेकिन अल्लाह ने ऐसा उनके दिलों में डाला और 2 सीटें हमें ऐसी मिली कि उनका हमने तो प्रत्याशी खड़ा कर दिया। और उस आवाम ने मुस्तफाबाद और ओखला के लोगों को मैं सलाम करता हूँ और दुआ देता हूँ लोगों को कि उन्होंने जब मस्जिद के अंदर अपनी मोहब्बत दिखाई और यकीन दिखाया। देखिए हार और जीत तो अल्लाह के हाथ में है कि क्या होगा, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा मैसेज दे दिया कि अगर आप लोग चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी का डर हमारे अंदर कहीं से कहीं तक नहीं है। एक डर उन्होंने कहा था 2020 में जिस वक्त एनआरसी चल रही थी, और दूसरा डर आज खत्म करके दिखाया उन्होंने कि जिस वक्त इस विधानसभा के अंदर प्रत्याशियों को खुलकर चुनाव लड़ाया और कहा कि हम किसी बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से न डरते हैं और न हम उनसे किसी चीज का लालच है। हम मुसलमान हैं, हमें हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ना है और हम उसका साथ देंगे जिसके साथ जुल्म हुआ है। तो कहते हैं कि जालिम का साथ देना, मजलूम पर जुल्म करना है, जुल्म को बढ़ावा देना है। तो उन लोगों ने करके दिखाया। इंशाअल्लाह मुझे ये भी उम्मीद है कि आने वाली 8 तारीख में दिल्ली जीत रहे हैं। मैं कह रहा कि दिल्ली की 2 सीटें जीत रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम दिल्ली जीत रहे हैं। और आप प्लीज दुआ कीजिए, अगर हम लोग दिल्ली जीत गए, अल्लाह ने दिल्ली जिता दी, तो आप जितने तमाम लोग बैठे हो ना या मस्जिद की मोहब्बत में बैठे हो, आपके पास वक्त की कमी पड़ जाएगी और आपके पास लोग घूम जमाएंगे आपके पास क्या हमारी मस्जिद में शामिल कर दो। ये मैसेज दिल्ली जाने वाला है। आप तमाम लोग जितने भी बैठे हो सब जिम्मेदार हो। आज हमारे बीच में ललियाने तशरीफ रखते हैं जनाब हाजी अब्दुल्ला साहब, जो एक बहुत जिम्मेदार शख्सियत है। और माशाल्लाह मैं तो दुआ करूँगा कि आप जैसे लोग, आई जैसे लोग मस्जिद में जुड़ेंगे तभी कारवा आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम लोगों को ना जाने कितने ऐसे लोग हैं कि सोच के बैठे हैं कि शायद ये पार्टी ज्वाइन करे तो मैं भी ज्वाइन करूँ, ये जुड़े तो मैं भी जुड़ूँ। क्योंकि एक अपने आप में एक रुतबा होता है, एक वजूद होता है। अंजार साहब जुड़े हैं, ना जाने कितने गाँव के लोग ऐसे होंगे जो अंजार साहब के इंतजार में होंगे या अंजार साहब को देखकर इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम लोगों को मेहनत करनी है, सबसे प्यार मोहब्बत से बात करनी है और दिखाना है कि हम तमाम मुसलमान, हिंदू और मुस्लिम, दलित सब एक जगह हो चुके हैं। अब हमें झूठ की और डर की राजनीति खत्म करनी है। इस बीजेपी का डर हमें अपने दिल से निकालना है। देखिए 2024 के चुनाव हुआ था लोकसभा का, मुझे तो लगता नहीं कि हमने से किसी ने बीजेपी को वोट किया होगा, नहीं किया होगा ना, और ना ही हमारे किसी जान पहचान वाले ने वोट किया होगा, ना हमारे किसी रिश्तेदार ने वोट किया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद की चुनाव नहीं लड़ी, तो फिर बीजेपी कैसे आ गई? बीजेपी कैसे आ गई? कहते हैं कि अगर एमआईएम लड़ेगी तो बीजेपी लड़ेगी,
तो 2024 में MIM चुनाव नहीं लड़ी तब भी बीजेपी आ गई। अब सवाल यह बनता है कि बीजेपी को हराएगा कौन? तो जब मैंने वोट नहीं दिया बीजेपी को, तो मैं बीजेपी को हरा कैसे दूंगा? बीजेपी को तो वो हराएगा जिसने बीजेपी को वोट किया है। बीजेपी को हराएगा जिसने बीजेपी को वोट किया है, वो हराएगा बीजेपी को। जब हमारी वोट से ना तो वो बीजेपी जीत रही है ना हार रही है, तो हमने वोट का नुकसान क्यों करा है? क्यों ना हम अपने के साथ दें, क्यों ना हम अपने आप को मजबूत करें? और ये दिमाग से हम निकाल दें कि 2-4 सीटों तक कुछ नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, अल्लाह ने हमें ये जीत दी दिल्ली के अंदर। और जो अभी ओपिनियन पोल, जो वहाँ के आंकड़े और जो मीडिया दिखा रही है कि अल्लाह ने हमें 2 सीट दे दी, तो आप देखना जिस वक्त सरकार बनेगी उसमें आपकी चुनावी होगी, तब हमें पता चलेगा, तब ये मैसेज आएगा कि 2 सीटें क्या कर सकती हैं, या 4 क्या कर सकती है, 5 क्या कर सकती हैं। जब घमासान बनेगा ना सरकार बनाने का, तो बीजेपी अपना जोर लगाएगी और आम आदमी अपना जोर लगाएगी, तब उन लोगों को जरूरत पड़ेगी हमारी। तो वही चीज हमें यहाँ करनी है कि हमें ये नहीं देखना कि हमारे 2 प्रत्याशी बने हैं, 4 बने, 10 बने, हमें उन्हें जिता के भेजना है उन ऐवानों में जहाँ तक फैसले होते हैं हमारे मुस्तकबिल के, कि जहाँ से हमारे मुस्तकबिल के फैसले होते हैं, जहाँ ये तय किया जाता है कि आप लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। और वो हो रहे हैं फैसले हमारी सियासत से दूर होने के वजह से। उन लोगों ने धीरे धीरे बैन करने शुरू कर दिए, कभी बुर्का बैन कर रहे हैं, कभी टोपी बैन कर रहे हैं, कभी लाउड स्पीकर उतरवा देते हैं। और अब जो कमेटी बनी वक्त जो आंकड़े के हिसाब से जो सरकार है, इस हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा जमीन है तो 30 नंबर की वो वक्फ की है, पहले नंबर की आर्मी आती है, दूसरी रेलवे की आती है, तीसरी हमारी है। इन लोगों ने उस पर भी कब्जा कर लिया, कानून बना दिया, कमेटी बनाई, उसमें से बैरिस्टर साहब को भी निकाल दिया कि उन्होंने जो अपने सुझाव दिए थे वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुए। काश हमारे वो लोग जो 25-30 हमने जिताकर भेजे थे, अगर वो भी विरोध करते और वो भी खड़े हो जाते और कह देते कि हम इनके सामने नहीं होंगे, तो शायद हो सकता है सोच लेकर हो जाते। लेकिन जो हमारे सपा से, बसपा से, कांग्रेस से लोग थे जिता कर हमने भेजे, वो लोग वहां पर खड़े होकर बोल ही नहीं पाए, क्योंकि वो बोल इसलिए नहीं सकते थे कि उनके अंदर चाबी की नीति बनी गई थी, जितना उनसे कहा गया सिर्फ वो नहीं बोले। तो हमें उन ऐसे लीडरों की कोई जरूरत नहीं है, हमें लीडर वो चाहिए जो बेबाकी से हमारी आवाज वहां तक पहुंचा सके, और वो इस बार हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। शुरुआत दिल्ली से होगी और आने वाले जो चुनाव है जिला पंचायत, उसे ये ना सोचे कि छोटा चुनाव है, वो एक विधानसभा ही होती है, मिनी विधानसभा होती है, जो लोग विधानसभा की तैयारी होती है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई भी प्रत्याशी हो, हमें ये नहीं देखना कुछ जाति क्या है, हमें ये नहीं देखना कुछ जाति क्या है, और हमें देखना है कि वो हमारे यहाँ है, बाहर का है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि उसके गले में जो पटका डला हुआ है वो पतंग का निशान है, और ये हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई करने के लिए आ गया है। हमें सिर्फ उसे वोट करना है और कराना है, करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि आज के बाद इंशाल्लाह इस पिथौर विधानसभा के अंदर, पिथौर कस्बे के अंदर जब जिला पंचायत का नंबर आएगा, चेयरमैन का आएगा, कम से कम 10 प्रत्याशी ऐसे होने चाहिए जो नगर पंचायत के लिए, चेयरमैन के लिए दावेदार पकड़ रहे होंगे, हमें चाहिए थी। ऐसा करके दिखा दो, क्योंकि पिथौर ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक सबसे ऐतिहासिक विधानसभा मानी जाती है, पिथौर, और एक आपकी हस्तिनापुर। करेंगे इंशाल्लाह आप लोग इंशाल्लाह। लेकिन मेरे तो कोई सियासत नहीं आती है, ना ही मुझे चुनाव लड़ने में शौक है। मैं भी सिर्फ यही सोच कर आया हूँ कि जो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, वो कैसे बचाया जा सके, उसे कैसे संभाला जा सके, यही फिक्र लेकर हम लोग आप लोगों के पास आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। बाकी जो कहने सुनने में गलती हुई वो समाप्त किया हुआ अपने